राम राम जी, मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ अच्छे पलों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे यू वर्सेस देम, मतलब आप और वो। आपकी फीलिंग कैसी है इस वक्त, आप कैसी एनर्जी में हो, मैं ये भी देखना चाहूँगी। और आपके पार्टनर कैसी एनर्जी में है, उनकी क्या फीलिंग है, ये भी देखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होते हैं, तो आपके साथ पूरी की पूरी भी रेजोनेट कर सकती है। कुछ परसेंट करे, कुछ परसेंट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। तो चलिए फटाफट से इस रीडिंग से जुड़ने के लिए अपने आराध्य को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनके साथ बिताए हुए प्यारे प्यारे खूबसूरत पलों को याद कर लीजिए, ताकि आप इस रीडिंग से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाएँ और अपने पार्टनर के सारे मैसेजेस एज इट इज़ रिसीव कर पाएँ। मेरे एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मेरा एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले मैं शुरुआत आपकी एनर्जी से करूंगी। आपके लिए 4 कार्ड निकालूंगी मैं, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। एक तो पहले ही भोलेनाथ ने दे दिया आपके लिए कार्ड, 2, 3 और 4 कार्ड मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा देख लेती हूँ कि वो इस वक्त कैसी एनर्जी में हैं, उनके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उनके आसपास का सिचुएशन कैसा है, ये देखते हैं। और ये निकाल रही हूँ मैं आपके लिए उनकी करंट एनर्जी कैसी है, आपके लिए क्या सोच है उनकी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देख रहे हैं ना। ये देखिए आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है ना कि आप अपने आप को इधर उधर भटकाने की कोशिश तो कर रहे हो, उनके ख्यालों से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको इनकी याद नहीं आ रही है, इनके ख्याल नहीं आ रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हो, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी कुछ कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं की यादों में रो रहे हो, तड़प रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा निराश फील किए हैं। आपको ऐसा लगा कि ये रिश्ता जैसे आपको हमेशा दुख ही देता रहा है, हमेशा परेशान ही करता रहा है। इस रिश्ते में आपने वो खुशी, वो पैम्परिंग कभी फील नहीं किया जो आपको महसूस करना चाहिए था। तो आप निराश होकर इस रिश्ते से अब कट ऑफ कर रहे हो, अपने आप को धीरे धीरे निकाल रहे हो। ठीक है, याद आ रही है आपकी, जानने का प्रयास कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे है, कैसे नहीं है। बट आपको साथ साथ ये भी है कि मैं अपने ऊपर काम भी करूँगी। जेंडर से मत लीजिएगा, आप मेल हैं फीमेल हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से बहुत गहराई से बंधे हुए हो सकता है कि इस रिश्ते में आपके साथ कुछ ना कुछ शुरुआती दौर में, इस वक्त की मैं बात नहीं करूँगी, शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है, या फिर आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी की गई है। आपको इस तरीके से उलझाया गया है कि आप इस रिश्ते को ही अपना सब कुछ मान बैठे थे, आप इस व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मान बैठे थे कि जो है सब यही है, इसके अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। और इसका रीज़न ये रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है। और प्लस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि ब्लैक एनर्जी का भी इस्तेमाल किया गया है आप लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से आप अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद कभी महसूस किए ही नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का दिल बार बार कर रहा है कि उनसे बात कर लूँ क्या, कॉल मैसेज कर लूँ क्या, वो करेगा कि नहीं करेगी। अगर नहीं आया तो, नहीं आई तो आगे बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, धीरे 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 अपना ध्यान हटा रहे हैं इनकी तरफ से। लेकिन चूँकि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा इस रिश्ते में मैनिपुलेट कर दिया गया है, इतना ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ का प्रभाव है कि आप अपने आप को इस रिश्ते से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आप पलट के आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक गाइडेंस ज़रूर देना चाहूँगी कि ऐसी एनर्जी से ना अपने आप को निकालिए, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के पीछे मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पे प्योरिटी के साथ साथ ना डार्क एनर्जीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और उस डार्क एनर्जीज़ को हराने के लिए आपको भगवान की मदद, यूनिवर्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। यूनिवर्स से, एंजल से मदद मांगिए कि मेरी मदद करो, मुझे ऐसे हालात से निकलने में। यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, परमात्मा आपकी मदद करेंगे। आपके पार्टनर का सिचुएशन ऐसा है ना कि देखिए
आपसे दूर तो गए हैं और किसी और के प्रभाव में गए हैं, और एक से अधिक लोग मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं इस वक्त। उनके अराउंड जितने भी लोग हैं वो ऐसी एक तरह से खिचड़ी पक रही है कि जैसे ये हुआ, वो हुआ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए, तो ये कर रहा है तो वो करे। मतलब जैसे हज़ारों बातें लोग नहीं करते कि नहीं नहीं यार तुझे ये करना चाहिए। सीख देने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनके आसपास, और उनकी सीख में ही इनका दिमाग इधर उधर हो जाता है। इस वक्त आपके ऊपर उनकी नज़र बनी हुई है, ठीक है। उनकी सिचुएशन जैसे भी हो, जहाँ भी हैं वहाँ पे परिस्थिति ठीक तो नहीं है। वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, चाहे थर्ड पार्टी के साथ है, जिसके साथ भी है वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनके दिलो दिमाग में आप हैं, आपका ख्याल है, उनके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। वो बार बार आपको याद कर रहे हैं, उनका मन करता है कि आपसे बात करें, आपको कॉल मैसेजेस करें, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, उनके घर में आने वाली है या फिर आई है। कोई ना कोई ऐसा खुशखबरी उनको मिला है जिसको वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो जहाँ भी है, उनकी फैमिली में है, उनके थर्ड पार्टी के साथ है, वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में उनको आपकी याद आ रही है। कई बार क्या होता है ना कि हम जिसको प्यार करते हैं, जिससे अपनापन हमें होता है, तो जब हम कोई खुशी मनाते हैं तो उसकी याद आ जाती है कि वो भी होता तो कितना अच्छा होता, वो भी होती तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि खुशियाँ तो हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आया है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिली है उनको जिसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपकी याद भी आ रही है कि वो होती तो कितना अच्छा, वो होता तो कितना अच्छा। करंट एनर्जी आपके लिए उनकी ऐसी है। देखिए, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट तो किया है बहुत बुरी तरह से, उन्होंने आपको इग्नोर किया है, उन्होंने आपकी भावनाओं का ख्याल ही नहीं रखा है, और उनको इस चीज़ का पता है। उनको इस चीज़ का पता है कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मैंने उसको जो देना चाहिए था कि, और जो लव, वो मैंने दिया ही नहीं। तो अब वो क्या ही करेगी, क्या ही करेगा। इस वक्त आपको वो ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि अपने आप में आप ध्यान देने लगे हो, अपने आप में आप अच्छे खुश रहने लगे हो, अपने आप का आप ख्याल रखने लगे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। मुझे यहाँ पे भी आपके कार्ड में भी फील हुआ कि आप करियर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया भी आप लोगों को। तो वो उनको ऐसा ही लग रहा है कि वो अब अपने लिए जीने लगा है, अब वो अपने बारे में सोचने लगा है, क्योंकि मैंने इतना निराश कर दिया उसको कि अब उसे यही अच्छा लग रहा है कि इस रिश्ते से बाहर ही निकल जाए, ठीक है। तो उनकी ऐसी एनर्जी है, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। स्टक किस चीज़ में? अपनी फैमिली में। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास आ तो जाएं, बात तो कर लें, लेकिन परिवार है या फिर थर्ड पार्टी है, कोई तो ऐसा है जो उनको आपके पास आने से रोकता है, उनको आने नहीं देना चाहते आपके पास, आपसे बात नहीं करने देना चाहते, आपको अपनी लाइफ में लाने नहीं देना चाहते, चाहे उनकी फैमिली हो या थर्ड पार्टी जो भी हैं। उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये उनको मानते बहुत अधिक हैं, उनको उनकी केयर करते हैं, उनकी बातें मानते हैं। इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी फील हो रही है कि वो जो कह रहे हैं वो मेरे लिए सही ही होगा। होता है ना कई बार, एक ऐसे लोग होते हैं ना कि अपने डिसीजन नहीं ले पाते क्लियर। आपको तो इन्फ्लुएंस करने के लिए इनके पास बहुत तेज़ दिमाग है, आपको भ्रमित करने के लिए बहुत तेज़ दिमाग है, आपको ये कैसे भी करके अपनी बातों में ले लेते हैं, और आप भी आ जाते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ये अपनी जब बारी आती है ना, तो 4 लोगों की बातें सुनते हैं, 4 लोगों का ओपिनियन लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे यही बात है, उनकी आने की इच्छा है, लेकिन कोई ऐसा है जो रोक देता है और वो रुक जाते हैं। मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इन सारे कार्ड्स को भोलेनाथ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ये देखिए, मैंने कहा ना कि आप लोग अब निराश होकर इस रिश्ते से निकल रहे हो, अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपके अंदर भावनाएं तो अभी भी हैं, प्यार है अभी भी, भर भर के है, लेकिन एक तरह से कहा है ना कि मजबूरी में आप लोग अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि सामने वाले से कोई एफर्ट्स ही नहीं दिखा रहा है, सामने वाला कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। तो अब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो। ये मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है ना आप लोगों की
कि थक हार के कि अब उसको जब कोई मतलब ही नहीं है तो क्या ही करूँ। पहले आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत कोशिश किया है, अभी भी आपके दिलो दिमाग में कभी कभी रह रह के आने लग जाता है कि कॉल कर लूँ क्या, मैसेज कर लूँ क्या। हो सकता है कि कभी कभी कर भी देते होगे बीच बीच में, लेकिन सामने से आप लोगों को वो रिजल्ट, वो बात सुनने को नहीं मिलती जो आप चाहते थे कि वो बोले। और इस वजह से आप अपने प्यार को एकदम से अब सप्रेस कर रहे हो। अब अपने आप को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, इस वजह से आप बाहर निकल रहे हो इस रिलेशनशिप में। इस रिश्ते ने ना आपको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया है। आज जिसकी भी एनर्जी आई है मेरे व्यूअर्स की, आप लोग ना बहुत अधिक, एक तरह से कहते हैं ना कि बार बार ठोकर मार मार के आपको घायल किया गया है। आप बहुत रोए हो, रातों रातों को जागे हो, आप रोए हो, तड़पे हो इस व्यक्ति के लिए। आपने परमात्मा से भी कई बारी ये कह डाला होगा कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं ये तो डिज़र्व नहीं करता, मैं ये तो डिज़र्व नहीं करती, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। यहाँ पे बहुत पेनफुल एनर्जी फील हो रही है मुझे आप लोगों की, और जो कि अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आप कोशिश ज़रूर करें इस पेन से, इस दर्द से निकलने की। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। डार्क एनर्जीज़ का जो प्रभाव है ना आपके ऊपर, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा किया है, इस वक्त नहीं, पहले, जिसकी वजह से आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप चाह के भी इस रिश्ते से पूरी तरह निकल नहीं पा रहे हो। ये देखिए, द डेविल को यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। इनका ऐसा था ना, पहले इनको ऐसा लगता था कि आप कहीं हाथ से निकल ना जाओ, आप कहीं इनको छोड़ के आगे ना बढ़ जाओ, फिर तो ये अकेले रह जाएंगे। इन्होंने अपना चालाक दिमाग लगाया, आपने आपके साथ बहुत ज़्यादा गेम खेला है, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है आपको, तरह तरह की बातों में उलझा के आपको बहुत सारे झूठ सच बातें बोली हैं। प्लस कोई ब्लैक एनर्जी भी की है, क्योंकि पहले इनको आप चाहिए थे, हमेशा हमेशा के लिए चाहिए थे। उस वक्त उनको ऐसा था, आपसे बहुत अधिक अट्रैक्शन था, और उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस भी किया, बहुत बुरी तरह से आपको ऐसी एनर्जी में ला दिए, चाहे ब्लैक एनर्जीज के साथ, चाहे इन्फ्लुएंस करके, कि आप इनको कभी भूल ही ना पाओ। और ये इन्होंने मैनिफेस्ट भी किया है बहुत बुरी तरह से कि आप इनके रिश्ते में से कभी ना निकलो। लेकिन आप इस रिश्ते से निकलोगे, क्योंकि अब ना जो पहले एडिक्शन जैसा जो था आपका रिलेशनशिप की, एक नशा जैसा कि ये मुझे चाहिए, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, ये मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगी। ऐसे हो सकता है कि पहले आपकी एनर्जी हो जब आप सेपरेशन में आए। लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि अब क्या ही करूँ, अब तो इस रिश्ते से निकलना ही पड़ेगा, इस रिश्ते में अब कुछ हो नहीं रहा है, अब अपनी भावनाओं को मुझे सप्रेस करना पड़ेगा, अब अपनी भावनाओं को भूल के मुझे दिमाग से काम लेना ही पड़ेगा। इस वक्त आपकी पहले से बहुत अधिक एनर्जी चेंज हुई है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि पहले आप बहुत रोए हैं, तड़पे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस वक्त आप अब बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। ये देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आप ऑफ़र करने वाले हैं इनको, लेकिन इनको तो ऑफ़र करने का आपको दिलो दिमाग में बार बार आता ही है, लेकिन साथ साथ आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, जो कि फर्स्ट कार्ड ही आपका बता रहा था। साथ साथ अपनी ग्रोथ पे भी आपका ध्यान है, अपने आप को आगे बढ़ाने पे आपका ध्यान है, अपने आप को खुश करने पे आपका ध्यान है। इस वक्त आप अपने आप को पुश कर रहे हैं खुश रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस रिलेशनशिप पे। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत कुछ आप लोग अपने लिए कर चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा ना आप लोग और मेहनत थोड़ा सा करेंगे ना, तो आप इस रिश्ते से निकल जाएंगे। और उसके बाद पता है क्या होगा, फिर जिस एनर्जी में आप थे ना, ये रोने धोने वाली, तड़पने वाली एनर्जी में, उस एनर्जी में ये आने वाले हैं। क्योंकि जो आपके ऊपर असर था ना, अब उसका उल्टा असर इनके ऊपर पड़ने वाला है, बहुत जल्दी पड़ने वाला है। तो आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आप लोग एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप लोग एकदम सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, भोलेनाथ मुझे गाइड करे। ये देखिए, मैंने कहा ना, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे लोग बातें करते हैं आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। उनका सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के साथ हैं, लेकिन फिर भी
ख़यालों में आप चलते रहते हैं। ये देखिए, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका एक बच्चों की तरह आप केयर करते थे, इनका ख़याल रखने में आप कभी कोई कमी नहीं रखते थे। अपनी चीज़ें उठा के इनको दे देना, अपने जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि कुछ खा रहे हों और इनकी फेवरेट चीज़ है ये दिख गए तो इनको खिला देना, खुद ना खाना। तो ऐसी एनर्जी आपकी है और ये उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, एक मदरली नेचर की, एक माँ के जैसे। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए अपनी चीज़ें भूल जाती है लेकिन अपने बच्चे का ध्यान रखती है, तो वैसा और वही आपकी एनर्जी इनको याद आ रही है, उसी को मिस कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जहाँ भी हैं वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। ये देखिए, उनके आसपास का वातावरण ऐसा है ना कि एक तरह से वो एक जाल में घिरे हुए हैं। उनको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ, चाहे अपन ये समाज में अपना मान सम्मान, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों में या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिस खाई को भरने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है उस खाई को भर सके। तो वो क्या है कि दूर खड़े अपने उसी फैमिली के साथ या थर्ड पार्टी के साथ खड़े बस ख्यालों में आपको सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और अपनी मजबूरियों को सोच रहे हैं। उनका सिचुएशन ऐसा है ना कि एक इंसान को सांस लेने की भी फुर्सत जैसे नहीं मिलती ना कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो वो कहाँ ही से ही कुछ सोच पाएगा। तो ऐसी ऊर्जा में है आपके पार्टनर कि उनको बहुत सारे जिम्मेदारियां, बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ निभानी है जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी ख्यालों में तो आप हैं, उनके ख्यालों से आप नहीं निकल रहे हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। ये 3 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अब अगर आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी के लिए कोई रिश्ता आया है जिसको इनकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, या फिर कोई लड़की कोई लड़का इनके परिवार वाले देख रहे हैं। कुछ ना कुछ शादी वाला चक्कर यहाँ पे लग रहा है मुझे, या फिर इनकी शादी नहीं तय हो रही है तो इनके भाई बहन किसी ना किसी के इनके घर में शादी की चर्चा चल रही है, और जिसकी वजह से ये एंजॉय तो कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ख्याल आपके चल रहे हैं। इनके दिलो दिमाग में से आपका ख्याल निकला नहीं है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे इनकी शादी की बात चल रही है या फिर किसी और की शादी की बात चल रही है, लेकिन उस माहौल में आपकी याद इनको आ रही है। यहाँ पे ये देखिए 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना एन्जॉयमेंट चल रही है इनकी फैमिली में, परिवार जैसे। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे कोई फंक्शन पार्टीज होते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है उनके परिवार में। कुछ ना कुछ शादी ब्याह, कोई पार्टी, कुछ गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें ये एंजॉय तो कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो इनके ख्यालों में। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, आपको जो दर्द दिया ना, आप उस दर्द से अब निकल रहे हो, उनको ऐसा फील हो रहा है। उनको इस चीज़ का ना ऐसा उनको फील हो रहा है कि जो उन्होंने टॉर्चर किया आपको, जो उन्होंने तकलीफ़ दे दी, अब तो आप उस तकलीफ़ से निकलने लगे हो और ये अब उस एनर्जी में आने लगे हैं। देखिए, चाहे कितने भी खुश हों, कितना भी खुशी का माहौल हो इनके घर में, लेकिन आप किसी को दुख देते हो ना, किसी को तकलीफ़ देते हो, तो वो अपने दिल में एक टीस बार बार उठती ही है कि मैंने ये गलत किया है। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको बहुत दुख दिया, मैंने उसको बहुत रुलाया, मैंने उसकी केयर नहीं की, मैंने उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, और वो कितना तड़पी होगी, तड़पा होगा, कितना रोई होगी, रोया होगा, लेकिन अब उसने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया। अब वो अपनी लाइफ में ठीक है, ठीक है। उनकी एनर्जी ऐसी है। ये देखिए द चैरियट, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, जो कि आपके भी कार्ड में दिख रहा है कि आप दुख तकलीफ से आप बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और ये बदलाव उनको मजबूर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। आपके लिए क्या सही था, क्या गलत था, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब सोचने पर मजबूर उनको कर रहा है, उनको मजबूर कर रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे उनकी शादी हो रही है, नहीं हो रही है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, बट उनके दिलो दिमाग में ये ख्याल ज़रूर है कि आपको नहीं छोड़ना है। मुझे यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है ना कि जैसे वो तो मुझे चाहिए, चाहे चारों तरफ मेरे अराउंड जो भी हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझे चाहिए।
क्योंकि आपसे लगाव है, और लगाव से भी अधिक सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है। ओम नमः शिवाय। ये देखिए, अब ना उनको वो स्टक क्यों है, मैंने कहा था ना वो स्टक हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। वो स्टक इसलिए हैं कि अब आप उनकी भावनाओं के कैद में, जो कैद थे ना, जो उनके भावनाओं में एकदम डूबे रहते थे, उन्हीं के प्यार में डूबा हुआ सा फील करते थे अपने आप को, इनके अलावा आपके जिम्मे कोई काम ही नहीं था, उस एनर्जी से आप निकल चुके हो, और इनको ये फील हो रहा है, इनको ये महसूस हो रहा है, और इसी वजह से ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गया, मैं गई, और उसने सीधे मुंह पे ही मना कर दिया तो कि मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, तुम जाओ, निकलो यहाँ से, फिर ये क्या ही करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है इनकी कि इसी वजह से स्टक फील कर रहे हैं कि कैसे जाऊँ, क्लियर पता भी तो नहीं है कि क्या वो एक्सेप्ट करेगी मुझे, एक्सेप्ट करेगा मुझे, ऐसी एनर्जी है। ये देखिए, अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अब आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, 8 ऑफ कप्स वो भी रिवर्स में। आप अब इनके तरफ मुड़ के तो नहीं देखने वाले, और ये जो गए थे ना आपसे दूर, अब ये वापस आना चाहते हैं, अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब इनकी ऊर्जा ऐसी है कि मुझे उसको ऑफ़र करना है, मुझे उसके पास जाना है, उससे बात करनी है, पर कैसे करूं, वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, देख ही नहीं रही, उसकी तो एनर्जी ही एकदम से चेंज हो गई है, उसके तो ख्यालों में भी मैं अब नहीं हूँ, अब मैं कैसे क्या करूं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, इसीलिए वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। और एक और बात बताऊँ, आपकी एनर्जी जो चेंज हुई है ना, तो अब वो सब कुछ समझ पा रहे हैं कि आपके रिश्ते में उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। आपके रिश्ते को तो कभी इन्होंने बैलेंस किया ही नहीं, आपके रिश्ते का कभी इन्होंने ख्याल ही नहीं रखा, और मजबूर होकर आप अपनी खुशियों को चुन लिए, जो कि हमेशा इनको चुनते थे। तो इनकी एनर्जी ऐसी है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। मैं ज़रा एक कार्ड निकालना चाहूँगी कि क्या ये अभी आएंगे आपके पास, बात करना चाहेंगे आपसे। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। 1-2 कार्ड देख लेते हैं कि ये क्या आएंगे। हाँ आएंगे, क्योंकि दिमाग तो लगा रहे हैं, ये दिमाग लगा के बहुत कुछ सोच रहे हैं, जैसे भी सिचुएशन में हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, ख्यालों में आप हो, और वो दिमाग लगा के सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आया जा सकता है, किस तरीके से आपको ऑफ़र किया जा सकता है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, किस तरह से आपसे बात करेंगे कि आप मान जाओगे। दिमाग में खिचड़ी पक रही है बहुत बुरी वाली कि वो मुझे चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ना कि आप लोग जो इस एनर्जी से निकल रहे हो ना, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। वो आपके पार्टनर, पहले आप इनके रिश्ते में अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, पहले आप कैद थे इनकी एनर्जी में, अब वो कैद हो रहे हैं आपकी एनर्जी में। प्रकृति अपना काम कर रही है, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। जो आपने महसूस किया है अब वो इन्हें महसूस कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इनकी तरफ से अब नज़र हटानी शुरू कर दी, अब आप अपने ऊपर काम करने लगे हो, तो यूनिवर्स आपको इनको दिखाने लग गए हैं कि तुम क्या खो रहे हो, क्या खो दिया तुमने, जो हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारी ही थी, लेकिन तुमने उसको अपने हाथों से गवा दिया। और आना तो है ही है, लेकिन टाइम पीरियड में अगर आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पे 7 हफ्ते तक लग सकते हैं, या फिर 7 दिन के अंदर अंदर भी कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अगर छोटी मोटी अनबन हुई है तो ज़्यादा दिनों का सेपरेशन अगर नहीं है तो, लेकिन अगर लंबा सेपरेशन है तो 7 हफ्ते तक लग सकते हैं। आएंगे तो ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, आना ही आना है उनको। और उनकी जीवन की खुशियाँ भी आपसे जुड़ी हुई हैं, चाहे जो भी हो रहा है, शादी हो रही है, चाहे शादी की बात चल रही है, कुछ भी हो रहा है, दिल में आप हो, इसकी गारंटी है। ये देखिए, मैंने कहा ना, दिल में आप हो आपसे प्यार तो है, सच्चा प्यार है, इसका वो कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि आपको पाने के लिए ही उन्होंने बहुत कुछ किया है पहले, चाहे ब्लैक एनर्जीज भेजना, चाहे आपको मैनिपुलेट करना, इन सारी चीज़ों के करने के पीछे एक ही रीज़न था, क्योंकि ये आपको अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते थे, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते थे। बीच में एनर्जीज चेंज हुई हैं, बीच में बहुत कुछ बदलाव आया है इनके परिस्थितियों में, इनकी सोच में, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, सेपरेशन में आए हैं आप लोग।
लेकिन प्यार तो कहाँ ही जाएगा, प्यार तो जो है सो है ना, उसको तो कोई नहीं नकार सकता। तो 7 दिनों से 7 हफ्ते तक की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि वो आ सकते हैं। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए, उनके देखें क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। वो भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। देखिए, उनको आपकी फ़िक्र हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप एनर्जी नहीं दे रहे हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा ना यहाँ पे कि चाहे जिसके साथ भी हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, फैमिली में जो भी फंक्शन पार्टीज़ हो रही हैं, ध्यान आपका उनको लगा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ। देखिए, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए। मैंने कहा ना कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आना है, आपसे बात करना है, आपकी जिम्मेदारी को, सही गलत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे चल रहा है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। ये देखिए, कहा ना यहाँ पे 2 लवर्स हैं, आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तुम्हारे साथ भविष्य देखती हूँ, इसीलिए तो इन्होंने ये सब कुछ कांड किया। भविष्य देखते हैं तभी तो ये देखिए ये कार्ड अपने आप गिर गया। मैं सच में सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैंने कहा ना यहाँ पे देखिए 2 लवर्स है। प्यार तो है आपसे, इसको कभी नकारा नहीं जा सकता, और आपकी फ़िक्र भी है इनको, इसीलिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे और फील हो रहा है कि ले लेना चाहिए। कोई तो है, कुछ और भी कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं बंद करने वाली थी लेकिन मुझे लगा कि एक और लेना चाहिए मुझे, तो ले लिया। बॉटम ऑफ द डेक, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को बेहतर बना देती है। देखिए, तो आप लोग भी मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा खुश हो जाइए। रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत कुछ क्लियर हुआ है इस रीडिंग में। आपके पार्टनर की एनर्जी जो भी बीच में चेंज हुई थी वो अब फिर से चेंज होने वाली है। लगाव है आपसे, प्यार है आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो कि मैसेजेस में भी उन्होंने कह दिया, कार्ड्स ने तो बताया ही बताया। यूनिवर्स उनको आपकी कमी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपकी कमी खला रहे हैं। उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि तुमने किसी को हर्ट किया है और तुम्हें भी उस दर्द को अब महसूस करना ही पड़ेगा। तो कर रहे हैं वो उस दर्द को महसूस। तो रीडिंग बहुत प्यारी थी, एनर्जी बहुत प्यारी थी। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा आप लोग। भोलेनाथ करे, मैया करे, आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। पहले जो भी हुआ, लेकिन अब आप लोगों की लाइफ में अच्छा आए, बेहतर रिश्ता बने आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय करें, खुश होकर पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जिएं। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। बहुत प्यारी रीडिंग है। तो अगर आप लोगों ने डिवाइन मैसेज 555 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। किसी को अगर इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कर देना। लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। राम राम जी।